जब उसके कोई मयार का रिश्ता आएगा तो जब ही शादी करेंगे ना उसकी हम। आप ये मासी के लाए हुए ऊट पटांग रिश्ते हैं ना, आप इनको घर में नहीं बुलाया करें। तुमसे तो बात करने से पहले मुझे 10 मरतबा सोचना पड़ता है। वो इधर उधर देखने की बजाय किसी प्रॉपर मैरिज ब्यूरो में बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों भाई, सारी दोस्ती सिर्फ शादी से पहले की ही थी क्या? नहीं यार। वैसे बात सुनिए, पूरे 4 दिन हो गए हैं आपकी शादी को और एक मैसेज तक नहीं किया तुमने मुझे। कहाँ टाइम मिलता है यार। अभी भी तैयार हो बैठी, शहबाज का वेट कर रही हूँ। वो अपनी अम्मी को छोड़ने के लिए गए, पता नहीं कहाँ रह गए। वैसे अभी से पता रखने की आदत डाल दो, ये शौहर है ना, बाद में हाथ नहीं आते। वैसे तुम हो लकी, सास नंदों का कोई चक्कर ही नहीं है। कितनी अच्छी है ना तुम्हारी सास, 4 दिन में ही वापस चले गई। मेरी सास बहुत ही नाइस है, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। असल में उनको कोई काम पड़ गया इसलिए जाना पड़ गया, वरना मैं उनको जाने भी नहीं देती। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ तुम कब पिया संग परदेश जा रही हो? कितना टाइम लगेगा तुम्हें अब? यार अभी 6 महीने लगेंगे मेरे पेपर्स बनने में। मुझे लगता है कि वो आ गए। चलो बाद में बात होती है। चलो चलो ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ रह गए थे आप? कहीं नहीं यार, बस अम्मी को एयरपोर्ट छोड़ के एक छोटा सा काम था, वो निपटाने चला गया था। आप ठीक तो है ना? हाँ कुछ नहीं, बस मामूली सा सर में दर्द है। अच्छा फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय तो तुम्हारे घर जाके ही पियेंगे। अरे नहीं, घर पे कभी चलेंगे, आप आराम करें। अरे नहीं यार, मामूली सा दर्द है, अभी शावर लूंगा सब सेट हो जाएगा। तुम बस मुझे 2 मिनट दो, फिर चलते हैं। अंकल की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। शहबाज बेटा कहाँ रह गए तुम लोग? भाई लंच का ही प्रोग्राम है ना, या डिनर पर आ रहे हो? नहीं नहीं अंकल, बस हम लोग निकल ही रहे हैं। शहबाज, शहबाज बेटा क्या हो रहा है ये? शहबाज बेटा,
इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी यहाँ नहीं है। मेरी जब शहबाज से बात हो रही थी तो वो घर आने के लिए निकल रहे थे। आपकी बेटी की गैर मौजूदगी बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है। क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरी बच्ची की शादी को तो अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था। इससे अच्छा वो घर बैठी रहती। या अल्लाह, तूने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया। मेरी फायजा। आप अपनी मिसेस को संभालें। यकीनी तौर पे ये सदमा आप लोगों के लिए बहुत बड़ा होगा। हमने यहाँ से ज़रूरी चीज़ें इकट्ठी करनी है। आप कुछ देर में थाने आ जाएं ताकि हम आपसे दीगर तफसीलात ले सकें। मेरे ख्याल में इस वक्त आपसे बात करना मुनासिब नहीं होगा। मुझे सिर्फ मेरी बच्ची चाहिए। मेरी फायजा ला कर दे, उसका कहीं से भी पता लगाए। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मेरी फायजा मुझे ला दे। आप हम पे भरोसा रखें, हम अपना काम कर रहे हैं। मेरी बच्ची, मुझे फायजा चाहिए। मुझे मेरी बच्ची ला के दो। मत करो। शादी में आपकी बेटी की रजामंदी शामिल थी? जी जी इंस्पेक्टर साहब, बल्कि हम सब घर वाले इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थे। शादी के चौथे दिन आपके दामाद का मर्डर हो जाना और आपकी बेटी का वहां से गायब हो जाना इस केस को काफ़ी पेचीदा कर रहा है। अगर आप हमें तफसीलन बताएं तो हो सकता है कि हम किसी कड़ी तक पहुंच जाएं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। उसके रिश्ते की वजह से मेरी बेगम बहुत परेशान रहा करती थी, बल्कि हर वक्त उसकी शादी का मौजू ही घर में ज़ेर बहस रहा करता था। आपने पता किया फायजा का? वो अभी तक घर नहीं पहुंची है। हाँ, मेरी बात हो गई उससे। वो अपनी सहेली के साथ शॉपिंग के लिए गई है, बस आती होगी। बस आपकी इसी ढील की वजह से बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। अब भला बताओ, ये कोई वक्त है बाजार में घूमने का? भाई बेगम, तुम भी ना हद करती हो। भाई 6 बजे उसका ऑफिस टाइम है। यकीनी बात है, जब ऑफिस टाइम के बाद गई होगी तो घंटा 1 तो लग ही जाता है शॉपिंग में। ये जॉब करने की इजाजत भी आपने उसे दी थी, मैं तो इसके हक में ही नहीं थी। भाई, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। उन्हें लगता है कि हम बेटी की कमाई खा रहे, इसलिए शादी नहीं कर रहे। भाई, लोगों को बातें बनाने दो। जब वक्त आएगा तो उसकी शादी भी हो जाएगी। वक्त? पूरे 30 साल की हो जाएगी फायजा। मैंने तो पहले ही कहा था, लड़की को इतना ना पढ़ाओ। उसके तो दिमाग ही नहीं मिलते। कोई लड़का उसको पसंद ही नहीं आता। हाँ तो भाई, उसने मास्टर कर रखा है। जब उसके कोई मयार का रिश्ता आएगा तो जब ही शादी करेंगे ना उसकी हम। वैसे ही किसी ऐरे गैरे से तो नहीं कर देंगे। तो फिर ठीक है, आप आसमान से किसी शहजादे के उतरने का इंतजार करें। मेरी तो कोई बात आपकी समझ में ही नहीं आती। भाई, हमारी बेटी भी तो किसी शहजादी से कम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। बेटा, वक्त तो देखो जरा। अम्मी, वो सुम्मल के साथ मार्केट गई थी और अब्बू को मैंने ये बात बता दी थी। बेटा, लोग तुम्हारे अब्बू के सामने बातें नहीं बनाते, सुननी तो मुझे पड़ती है ना। आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो? अम्मी, आप लोगों की परवाह मत किया करें। कम से कम मैं लोगों के मेयार के मुताबिक जिंदगी तो नहीं गुजार सकती। मैंने तुमसे कल कहा था ना कि तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। अम्मी, आपको तो पता है कि आजकल ऑफिस में कितना काम है, और आप ये मासी के लाए हुए ऊट पटांग रिश्ते ना, आप इनको घर में नहीं बुलाया करें। तुमसे तो बात करने से पहले मुझे 10 मर्तबा सोचना पड़ता है। जाने क्या जवाब दे दो।
खानदान में कोई रिश्ता तुम्हारे मेयार का नहीं है। 10 जगह तुम्हारी वजह से मैं लोगों को मना कर चुकी हूँ। आखिर क्या करूँ मैं? अम्मी आप सुकून से रहें, जब मेरी शादी होनी होगी ना हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि रोजाना एक ही टॉपिक पे बात की जाए। ये लड़की पागल बना देगी मुझे। किसी तरफ से जब कोई बात बनती नजर नहीं आई तो मेरी बेटी की ऑफिस कुलीग ने मेरी बेगम को मैरिज ब्यूरो के बारे में बताया था। आज फायजा की एक सहेली का फोन आया था। वो कह रही थी मैरिज ब्यूरो वालों के पास भी बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं, वहां पे भी मालूम करके देखना चाहिए हमें। बात तो माकूल लगती है, मगर मेरा दिल नहीं मानता इस मैरिज ब्यूरो के चक्कर में पड़ने का। मगर बेगम इसमें हर्जी क्या है? आजकल रिश्ते तो इसी तरह हो रहे हैं, और फिर हमारी फायजा का तो हमारे खानदान में कोई जोड़ ही नहीं है। मुझे तो वैसे ये मैरिज ब्यूरो वाली बात कुछ अच्छी लग रही है। चले, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही, आप पता करें। ठीक है, मैं कल ही अखबार देखता हूँ। इनके इश्तिहारात अक्सर लगे हुए होते हैं। आपने उनसे वक्त तो ले लिया था ना? हाँ, मेरी बात तो होगी नहीं उनसे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बेटी के रिश्ते के लिए यूं इश्तिहार ढूंढकर मैरिज ब्यूरो जाना पड़ेगा। पता नहीं क्या कमी नजर आती है आप बाप बेटी को खानदान के रिश्तों में। अरे बेगम, तुम भी हद करती हो भाई। ये कोई ऐसा वैसा मैरिज ब्यूरो नहीं है। इनके पास सारे बाहर के रिश्ते हैं और अच्छे रिश्ते हैं। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ़ क्या? थैंक यू। मेरा नाम मशकूर अली है। मेरी ही सुबह आपसे बात हुई थी। कैसे मिजाज है जनाब आपके? बस जी, अल्लाह का शुक्र है। आपका अखबार में इश्तिहार देखा तो सोचा क्यों ना आपसे मिल लिया जाए। बस जनाब, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने हमें इस काबिल समझा। जी जी, देखिए ना, आजकल बच्चियों के रिश्ते ढूंढना आसान नहीं है, और वो भी इस माशरे में जहाँ लड़कियों ने तो तालीम हासिल कर ली मगर बच्चे इस मैदान में बहुत पीछे रह गए। जनाब, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। यही तो सबसे बड़ा मसला है कि वालिदैन अपनी बच्चियों के लिए बड़े परेशान हैं और बाहर मुबालिक में शादी करना चाहते हैं। जी जी, हम भी इसी सिलसिले में हाजिर हुए थे। मेरी बेटी है जिसने मास्टर किया हुआ है। हमारी ख्वाहिश है कि कोई पढ़ा लिखा ख़ानदानी लड़का मिल जाए ताकि हम भी इस फ़र्ज से सबकदोश हो सकें। जनाब, जोड़ तो अल्लाह ने बना रखे हैं, हम तो सिर्फ वसीला बनते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी बच्ची का घर आबाद हो जाए। आप बच्ची की कोई तस्वीर वगैरह लाए हैं? आप कोशिश कीजिएगा यही कोई रिश्ता मिल जाए। हमें आपकी परेशानी का यकीनन एहसास है, लेकिन मैं सिर्फ बाहर मुमालिक के रिश्तों का ही काम करता हूँ। अरे नहीं फारूकी साहब, ये तो बिला वजह घबरा जाती हैं। आजकल तो दुनिया सिमट कर मोबाइल तक महदूद हो गई है। ये तो गए वक्तों की बातें थी। आप परेशान ना हो, मेरे पास 2-4 रिश्ते मौजूद हैं। मैं उनसे रब्ता कायम करके आपको इत्तला देता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। हम मुंतज़िर रहेंगे। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। और बेटा, क्या मसरूफियत है आजकल? बस अंकल, स्टडीज़ के बाद एक ऑयल एंड गैस कंपनी में जॉब चल रही है। बस वहीं से फुर्सत नहीं मिलती। फुर्सत तो जॉब करने वालों को सिर्फ पाकिस्तान में मिलती है, वरना तो दुनिया में सब काम ही कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं अंकल। मैं तो खुद बहुत सरप्राइज होता हूँ जब यहाँ के लोगों को 11 बजे ऑफिस जाते हुए देखता हूँ तो।
11 बजे भी अगर ऑफिस पहुंच जाए ना तो गनीमत जानो। हमारे यहाँ तो सरकारी मुलाजमीन फखरिया कहते हैं कि 11 बजे ऑफिस जाता हूँ, 2 बजे छुट्टी कर लेता हूँ। और कैसी है बेटा? बिला वजह आप लोगों ने इतना तकल्लुफ़ किया। नहीं नहीं, तकल्लुफ़ की क्या बात है, हमारी तो ख्वाहिश थी कि आपको खाने पे बुलाते। भाई मुझसे ज़्यादा मेरा बेटा इस चीज़ को पसंद नहीं करता, और फिर मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता है यूँ बच्चियों को परेशान करना, लेकिन क्या करें, रस्म है ना, करनी तो पड़ती है। इंस्पेक्टर साहब, हमें ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा, हर तरह से मुनासिब। और फिर सबसे बढ़कर ये कि फायदा को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं था। हमने भी अल्लाह का नाम लेकर बात आगे बढ़ाई और 3 महीने में फायदा की शादी हो गई। मशकूर साहब, जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग बगैर किसी तहकीक के अपनी बेटियों की शादी इस तरह करेंगे तो हम बाकी लोगों से क्या तवक्को रखेंगे। इस तरह के लातादाद केसेस पूरे मुल्क में दर्ज होते हैं, मीडिया शोर मचाता है, लेकिन आप लोगों के कानों पे जूं नहीं रेंगती। बस लड़का बाहर कमाता हो, यही बहुत है। प्लीज प्लीज सर, खुदा के लिए कुछ करें। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में। ये 3 शनाख्ती कार्ड हैं जो हमें आपके दामाद के घर से मिले, और तीनों पे तस्वीर आपके दामाद की है, लेकिन नाम अलग अलग, और इस तरह के 2 पासपोर्ट भी हैं हमारे पास। यकीनी तौर पे इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। हमने मुख्तलिफ थानों से मालूमात इकट्ठी करनी शुरू कर दी है। जैसे कुछ मालूम होता है हम आपको बताते हैं। इंस्पेक्टर साहब, खुदा के लिए कुछ करें, मेरी बेटी को ढूंढें सर, खुदा के लिए सर। मशकूर साहब, आप फिक्र मत करें, हम अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम्हारा शौहर भी तुम्हें यहाँ छोड़ गया? मेरे शौहर को कत्ल कर दिया और मुझे यहाँ उठा ले आए। कितने दिन हुए तुम्हारी शादी को? 4 दिन। मैं चाहती हूँ उनकी मेरे शौहर से क्या दुश्मनी थी और वो मुझसे क्या चाहता है। मुझे भी यहाँ कल लाया गया है, और मुझसे पहले यहाँ 2 लड़कियाँ आई थी, उन्हें सुबह ले गए। उनकी भी वही कहानी है जो मेरी है, और उनके शौहर का भी वही हुलिया है जो मेरे शौहर का था। लेकिन तुम कह रही हो कि तुम्हारे शौहर को कत्ल कर दिया गया? हाँ, मेरी आंखों के सामने उन्हें गोलियां मार दी गई। क्या तुम्हारी शादी भी किसी ऐसे लड़के से हुई थी जो कनाडा में सेटल था? हाँ, मेरी भी, और मुझसे पहले जो यहाँ लड़कियां आई थी उनकी भी। लेकिन तुम्हारा किस्सा तो मुख्तलिफ है। मेरी शादी को 6 माह हुए हैं, और मुझे और मेरे शौहर को परसों यहाँ से कनाडा चले जाना था, लेकिन फिर मेरा शौहर मुझे यहाँ छोड़ गया और पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लेकिन तुम कह रही हो कि तुम्हारी शादी को सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं। मत रो, अल्लाह पाक पे भरोसा रखो, अल्लाह पाक सब ठीक कर देंगे। ओहो अम्मी, उस लड़के में ऐसी कौन सी खूबी है जो मैं इससे शादी कर लूं? उसकी सैलरी मेरी सैलरी से भी आधी है। ओहो बेटा, ऐसे नहीं कहते, और फिर मर्द के पास पैसा औरत के नसीब से ही आता है ना। अम्मी, आप कब से फरसुदा बातें करने लगी हैं?
लड़की नहीं समझेगी। यार ऑफिस के बाद शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। मैंने तो तुम्हें कहा था कि हम संडे को चलते हैं। यार एक ही दिन तो छुट्टी का मिलता है और उसमें भी अपनी फैमिली को छोड़कर इस तरह शॉपिंग पे आना मुनासिब नहीं लगता। कितनी लकी हो तुम, एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ टाइम तो स्पेंड कर सकती हो। एक मेरा घर है जहाँ हर वक्त मेरी शादी का टॉपिक ज़ेरे बहस रहता है। मैं तो तंग आ गई हूँ। यार आंटी अपनी जगह सही है। पता है सारी माँ एक जैसी होती हैं। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी अम्मी भी हर वक्त मेरी शादी की जस्तजू में लगी रहती थी। फिर भी यार बहुत सी लड़कियों की शादी टाइम पे नहीं हो पाती। अब ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं किसी भी अरे गैरे से शादी कर लूँ। मेरा अपना भी कोई स्टेटस है। तुम्हारी इस बात से मैं एग्री करती हूँ। एटलीस्ट शादी इंसान को अपने स्टेटस को देख के करनी चाहिए। और वैसे भी बेजोड़ शादियाँ चलती नहीं हैं ज़्यादा अरसे। अब ये बात अम्मी को कौन समझाए। चलो मैं आंटी से बात करूँगी, वो इधर उधर देखने की बजाय किसी प्रॉपर मैरिज ब्यूरो में बात करें। आई होप ये बात वो अंडरस्टैंड कर लें और एटलीस्ट वो जो मासी टाइप रिश्ते होते हैं ना उनसे मैं बच जाऊँ। चलो अब चलना चाहिए। ठीक है। और सुनाओ आंटी का क्या हाल है? आंटी को सिवाय काम ही क्या है मेरा रिश्ता ढूंढने के, और तुमने तो उनको एक नई राह दिखा दी है। बस वो उसी में लगी रहती हैं। तो क्या अंकल आंटी ने किसी मैरिज ब्यूरो को अप्रोच किया है? हाँ परसों तो वो लोग गए थे और उनकी तरफ से कुछ लोगों को कल आना भी था। देखो लेट्स सी क्या होता है। गुड न्यूज़। इसका मतलब है अब आंटी की फिक्र ख़त्म हो जाएगी। और पता है ये मैरिज ब्यूरो वाले काफ़ी एफिशिएंट भी होते हैं। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैरिज ब्यूरो के तहत होने वाले रिश्ते ऐसा लगता है कि आप इंसान नहीं कोई प्रोडक्ट हो और आपका इश्तेहार लगा हुआ हो। बस तस्वीर देखो, जांच पड़ताल करो, अगर लड़की पसंद आ जाए तो ठीक है और अगर ना पसंद आए तो उठकर चलते बनो। कम ऑन फायजा, कैसी बातें कर रही हो? और ये तो बाकायदा एक कल्चर बन चुका है। और दूसरी तरह से देखा जाए तो अच्छे रिश्तों को अप्रोच करने में कितनी आसानी हो गई है। वो तो ठीक है लेकिन वेकिन कुछ नहीं। और बिला वजह के वहमात ना पालो और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। ठीक है मैडम। और अगर अब आपके वहमात ख़त्म हो गए हों तो कुछ ऑर्डर कर दें? ठीक है मैडम।
सर इस तरह के केसेस की 10 से ज़्यादा FIR 6 महीने में कटी है। मैरिज ब्यूरो का कोई रिकॉर्ड मिला? नहीं सर, ऑफिस से ज़्यादातर जाली शनाख्ती कार्ड के ज़रिए किराए पे लिए गए थे। बस एक चीज़ कॉमन है कि मैरिज ब्यूरो कोई मर्द चला रहा था। जो लोगों ने FIR कटवाई है वो क्या कहते हैं? सर वो तकरीबन सब एक ही कहानी सुना रहे हैं। इसका मतलब है ये कोई मुनज़्ज़म गिरोह है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं जौहर थाने से SHO सरफराज बात कर रहा हूँ। जी सरफराज साहब, कैसे याद कर लिया आज हमें? अरे वो तुम्हारे शादी कराने वाले बंदे का पता चल गया है, वो जौहर में ही रह रहा है। मैं एक लड़के को भेजा हूँ तुम्हारे पास, उससे मिल लीजिएगा। दैट्स गुड, आप भेजिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सर मैंने काफ़ी दिन पहले FIR करवाई सर। मेरी बहन मिसिंग है 2 माह से, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज इत्तेफाक से वो मैरिज ब्यूरो वाला शख्स मुझे नज़र आया सर। अगर मैं उससे उलझता तो वो फरार हो सकता था सर, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। सर वो यहीं जौहर में फलाई पर में रहता है सर। आप चलें, मैं आपको दिखा दूँगा सर। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि उसका पीछा किया। ये देखो, क्या यही वो शख्स है जिससे तुम्हारी बहन की शादी हुई है? जी सर, ये वही शख्स है सर। रिजवान, फौरन रेड की तैयारी करो, ये वही शख्स है। जी सर। यही? जी सर। ऑफिसर्स, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अपने आप को शूट कर लूंगा। देखो, तुम चारों तरफ से गिर चुके हो, कोई बेवकूफ़ी मत करना। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। दो बंदे यहाँ पे स्पॉट रखो। राइट सर। ये यकीनन वुमेन ट्रैफिकिंग का मामला है और वो इसकी सज़ा जानता था, तभी उसने अपने आप को ख़त्म किया है। और यहाँ कोई औरत भी रह रही है, आएगी, ज़रूर आएगी। तुम यहाँ रुको, मैं बाकी मामला देखता हूँ। ओके सर। पुलिस, पुलिस, एक औरत होके शरीफ औरतों को बेचती है, शर्म नहीं आती तुझे? और कौन कौन शामिल है इस धंधे में तेरे साथ? सर मैं नहीं जानती इस काम को कौन चला रहा है,
मैं और मेरे शौहर तो इस्तेमाल हो रहे थे। हम लोग तो बस कमीशन लेते थे, हमें नहीं मालूम कि इसके पीछे कौन है। लेकिन एक अंदाजे से कह सकती हूँ मैं कि ये काम बैरून मुल्क से हो रहा है। बकवास मत कर। मेरा यकीन करें सर, हम लोग तो खाली इस्तेमाल हो रहे थे। जब भी मेरे शौहर ने खुद को ख़त्म कर लिया, क्योंकि वो जानते थे आप लोग रिमांड लेंगे और उसको उगलवाने की कोशिश करेंगे, और वो जानता नहीं इस सारे चक्कर का सरगरा कौन है, इसीलिए उसने अपनी जान दे दी और मुझे यहाँ छोड़ गया। उस लड़के को क्यों मरवाया तुम लोगों ने जिसकी शादियाँ कराते थे? सर वो हमने नहीं करवाया, लेकिन इस बार वो इस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसे वो पसंद आ गई थी और वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था। वो आया था हमारे पास शादी के बाद। क्या हुआ मियाँ, कहीं पसंद तो नहीं आ गई वो? मैं ये काम अब और नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता। तो ना करो, जो काम कर लिया उसे तो पूरा करो। ये अच्छे घर की लड़की है, इसे छोड़ दो प्लीज़। और वो जो पहले भेजी थी, क्या वो बुरे घर की थी? जो भी है, मैं इस लड़की को स्मगल नहीं होने दूंगा। मैं उसे दिल से अपना चुका हूँ, वो मेरी बीवी है। तो ये बात है। तुम जानते हो कि इस काम का पूरा नेटवर्क है। मैंने आगे कह दिया है कि बंदी भेज रहा हूँ, उन्हें क्या जवाब दूंगा? जो भी जवाब देना है दो, लेकिन फायजा को भूल जाओ। ऐसा क्या जादू कर दिया लौंडिया ने कि तुम बेगाने हो गए? मैंने जो बताना था बता चुका, तुम्हारे और मेरे रास्ते अब अलग हैं। ठीक है, तो खुश रह। हमें तो और लोग मिल जाएंगे इस काम के, लेकिन तुझे इतने पैसे किसी और काम में नहीं मिलेंगे। याद है ना, तू कनाडा में वेटर था। हाँ मुझे याद है, और मैं दोबारा वेटर बन के खुश रहूंगा। कम से कम मेरी जिंदगी में सुकून तो होगा। ये बात मेरे शौहर ने आगे पहुंचाई और उस लड़के को कत्ल करवा दिया गया और लड़की को घर से उठा लिया। लड़कियां कहाँ है? सर मैं आपको वो जगह बता सकती हूँ जहाँ लड़कियों को रखा जाता है, लेकिन अब तक तो लड़कियों को इस्तेमाल कर दिया होगा उन्होंने। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। चलो आओ बेटा, आप लोग महफूज हो, आ जाओ। कल रात जो ऑपरेशन हमने किया वहां से चंद अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। 2 लड़कियों को बाजियाब करा के उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया है। 15 लड़कियां और हैं जिनको पहले ही बैरून मुल्क स्मगल कर दिया गया है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं
कि इस केस की जड़ तक पहुंच सके और इस मकरू काम करने वाले असल मुजरिम का सुराग लगा सके। जो 15 लड़कियां स्मगल हो गई हैं उनको वापस लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक अहम बात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जुह से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि खुदारा अपनी आंखें खोले, रिश्ते करते हुए इंक्वायरी करें, वरना जिस तरह आज इन 15 लड़कियों के वालिदैन रो रहे हैं कल आपको भी न रोना पड़े।